98, 99, 100, 101, 102, 103। और क्या तिवारी भैया, अपना शरीर तोड़ लीजिएगा या जमीन? बहुत खिसियाए हुए हैं। साला इतने सालों से घिस रहे हैं हम, और नेता बनेगा वो बाबू। हमको कतई बर्दाश्त नहीं है ये जनता में उसका तो बहुत क्रेज है ना भैया। साला खाते हमारी हो, गाते उसकी हो। क्या क्रेज है? पुलिस फाइल उठा के देखो, नंबर 1 वांटेड है वो साला। हैं? कल को फांसी चढ़ गया तो ऐसे करेगा नेतागिरी? हमको आता है पॉलिटिक्स साला, अब हम लड़ेंगे। तो बढ़िया ही है ना भैया। कहाँ बढ़िया है बे? कहाँ बढ़िया है? ऐसे नहीं चलेगा साला, गले का हड्डी बन के लटक गया है, ना निकलते बन रहा है ना उगलते, त्रिशंकु बन के लटक गया है। उसको तो साला इलेक्शन लड़ने ही नहीं देंगे हम। और तुमको मालूम है कोर्ट का आदेश काहे नहीं आ रहा है? सब खेल है बेटा। तो अब भैया? अब कहाँ? भैया जी ने उस बाबू को इतना सर चढ़ा लिए हैं, पहले ही मना किए थे हम, मत चढ़ाओ। लेकिन अब ना साला हमको ही कुछ करना पड़ेगा। इलेक्शन तो नहीं लड़ने देंगे उसको, कतई नहीं लड़ेगा वो इलेक्शन। बाबू बजरंगी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं किया जा सका है, और जिस तरह की आखिरी सुनवाई हुई है उससे हमें उम्मीद है राजन सिंह और बाबू बजरंगी को जमानत मिल जाएगी। बाबू ने जौनपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्या इससे उसके कोर्ट कार्रवाई पे कोई असर पड़ेगा क्या? हमारे देश का संविधान उनको ये आज़ादी देता है कि वो चुनाव में खड़े हों, और यही आज़ादी वो लोगों की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। थैंक यू। सर सुनिए तो। वहाँ जो रैली वहाँ से निकलनी है, उस रैली की सारी व्यवस्था तुम्हारे ऊपर होनी है। जी एक मिनट, जाओ जरा। जय सर। तैयब, ये सब क्या रायता फैला के रखा है तुमने? बाबू तुम्हारा ही आदमी था ना? जी 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 जी। किसने उसके दिमाग में ये चुनाव का कीड़ा डाला है? इससे हमारी सरकार को कितना बड़ा खतरा हो सकता है? जी मालूम है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। एक गुंडे की लोकप्रियता हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है, और उसका लिंक पार्टी से निकला तो, या उसने कुछ मीडिया में बोल दिया तो सोचा है क्या होगा? जाइए कुछ कीजिए, इससे पहले कि कड़ी आप तक पहुंचे। जी जी मैं कोशिश करता हूँ जी। प्रणाम वार्डन साहब। प्रणाम। कल आपकी जेल में कैदी आएगा, आप बस उसे ये दे दीजिएगा। मेरे ऊपर कार्रवाई हुई तो जेल सुपरिटेंडेंट बहुत कड़क है। अरे सुपरिटेंडेंट साहब की चिंता आप मत कीजिए, सुपरिटेंडेंट साहब को उनका हिस्सा मिल गया है। कल उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने वाली, बस आप ये उसे दे दीजिएगा और इसमें आपका हिस्सा है। प्रणाम। प्रणाम। तो क्या ये सच नहीं कि बाबू पहले आपके लिए काम करता था? इससे पहले आप बाबू से कभी नहीं मिले? मिले हैं, 100% मिले हैं। हमारा काम है लोगों से मिलने का, अपने क्षेत्र की जनता से मिलने का। हाँ, मुझे ख्याल आ रहा है कि एक बार उसने दरखास्त दी थी हमारा कार्यकर्ता बनने के लिए, लेकिन उसकी विवादित छवि को देखते हुए मैंने साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद शायद, हाँ मुझे ख्याल आ रहा है कि उसके बाद शायद उसकी एक चिट्ठी हमारे पार्टी ऑफिस आई थी, जिसमें उसने अपनी माँ के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए गुहार लगाई थी। अब आप तो जानते हैं हम तो जनता के सेवक हैं। ऐसी हजारों चिट्ठियां हमारे पार्टी दफ्तर आती हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, उसके पास संबंधित विभाग को भेज देते हैं। बस इतना ही ताल्लुक कह सकती हैं आप बाबू से हमारा। उसके चुनाव लड़ने के निर्णय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसकी लोकप्रियता देखकर क्या आपकी पार्टी में चिंता की लहर नहीं दौड़ी? कैसी बातें कर रही हैं आप? हिंदुस्तान के कानून में ये प्रावधान है कि आप कहीं से भी कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र लोकतंत्र है। आप पूर्ण रूप से आजाद हैं। और रही बात जहां तक हमारी पार्टी की चिंता की, तो हमारा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा जनाधार है,
जनता अपना हित अनहित स्वयं जानती है और फिर जनता जनार्दन का जो भी फैसला है वो हमारे सर आंखों पर है। जय हिंद। बाबू भैया का खाना। कौन किसी को बांध सका है? कौन किसी को बांध सका है? सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक न एक दिन पंछी को उड़ जाना है। वाह 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 वाह। भैया आजकल जिंदगी हमें पहचानती नहीं, आजकल जिंदगी हमें पहचानती नहीं, ऐसे देखती है जैसे हमें जानती नहीं। बाबू भैया कब हमें भी मुर्गा खिलाओ ना। सुन सके कहत बाबू भैया, पहले भार बनाओ इतनी औकात, तब जेल में मिलेगी मुर्गे की सौगात। टाइम लगेगा, आएगा वो दिन भी, लगे रहो। बाबू भैया इस बार इलेक्शन तो आप ही जीतेंगे और अच्छे नेता भी बन जाएंगे, और तो और आप इस बार आपका नॉमिनेशन भी भर दिया गया है। अच्छा हाँ रखा। आराम से आराम से। तू भैया जी हमको जाने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमारे बीवी बच्चे हैं भैया जी, हमको जाने दो। अरे तुम इतना बौखला क्यों रहे हो भाई? एक बात बताए तुम्हें, तुम रहोगे तो चमन चूतिए ही। अरे पिछले 20 साल से तुम साला पार्टी में हो, लेकिन तुम साला वही चमचा का चमचा रह जाओगे। पहले उस साला प्रताप के, फिर गिरधर के, और अब साला ये गली के छोटा मोटा गुंडा लोगों के। अरे बाहुबली हो तुम, समझे? लेकिन भैया, अरे लेकिन कुछ नहीं, साला तुमको पैसा दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, तुम्हारा परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे बोले हैं ना। अरे भैया तिवारी हैं हम बोले हैं ना, पूरा गारंटी लिए भाई। और एक बात बताओ, ये साला कब तक गांड गुलामी करोगे, या काला बाल काला दाढ़ी करते रहोगे? हैं? तुम बनोगे बाहुबली, हम बोल रहे हैं। अरे हमने देखा है तुम में, पहनो इसको और बनोगे बाहुबली तुम। बनेंगे। हाँ हम बाहुबली बनेंगे। बनोगे। हम जौनपुर के बाहुबली बनेंगे।